तो इस बार ही करेंगे हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यहां पर हम नोट करेंगे। सबसे पहला सबसे पहला वाला फॉर्मूला भाई, फोर्स क्या होगा? फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, उस पे फोर्स लगाया तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट वैल्यू विल बी a। तो यानी m इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का पता लग जाता है। ठीक है, जिसमें फोर्स की SI यूनिट याद रखना, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। 1 न्यूटन। CGS यूनिट क्या होता है भाई? डाइन। तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। डाइन नहीं भाई, डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। इसके अलावा यही फॉर्मूला अब डायरेक्ट बहुत कम पूछते हैं, इसमें आपको एक्सेलरेशन सीधे नहीं दिया रहेगा, आपको इसमें से भी a जो है vu या t के टर्म्स में, vu या फिर s के टर्म्स में लिखना पड़ सकता है। तो समटाइम्स यू कैन यूज एक्सेलरेशन एज v माइनस u अपॉन t, है ना, जहां पे आपको मास दिया है, वेलोसिटीज दिया, इनिशियल, फाइनल और टाइम दिया हुआ है, और आपको फोर्स निकालना है, तो ये काम आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो सकता है कि v, u और s दिया हुआ है, इन दैट केस क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as काइनेमेटिकल इक्वेशन का। तो उसमें हम a को क्या पुट कर सकते हैं? 2s को नीचे ले लो, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, है ना। तो यानी एक्सेलरेशन को आप ये भी पुट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आपको टाइम दिया हुआ है, v, u और t दिया है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे ये यूज करोगे। अगर v, u और s दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन की जगह पर ये यूज किया जाएगा। यानी क्या? यानी फोर्स का कभी ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, कभी ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, या फिर कभी ऐसा भी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिस वॉज अबाउट द फोर्स। इसके अलावा फोर्स हो गया। अब यहां पर और क्या किया था हमने इस चैप्टर में? यस, मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हो आपको। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था भाई? मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते थे। इसका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। SI यूनिट क्या होगी इसकी? SI यूनिट देखो, मास का है kg, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज kg मीटर पर सेकेंड। ओके, मोमेंटम। अगर पूछा है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और बाद में कुछ टाइम में उसका वेलोसिटी है v, अगर फोर्स लगाया है नॉन उस वजह से, तो वहां पर फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और अब यहां पर एक और जो हमने इस चैप्टर में सीखा है वो क्या है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी नॉट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब भी बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं, सो दिस इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जिसके तहत अगर सपोज एक बॉडी है जिसका मास है, दिस बॉडी इज A, another body is B, इसका मास है ma, इसका मास है mb, इसका इनिशियल वेलोसिटी है ua, इसका इनिशियल वेलोसिटी है ub, दोनों मूव कर रहे थे विद दीज वेलोसिटीज एक ही लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन से। ये वाली वेलोसिटी ज्यादा थी जिस वजह से ये इससे आगे टकरा गया, और फिर आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इनका वेलोसिटीज हो गया va एंड vb करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या फिर टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। कितना होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन? देखो इसका मोमेंटम कितना है बिफोर कॉलिजन? मास इनटू वेलोसिटी a का हो गया, ठीक है, एंड b का कितना हो जाएगा? उसका मास इनटू वेलोसिटी, यानी mb ub विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका भी वैसे ही ma va प्लस mb vb। सो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें रिकॉयल एंड मजल वेलोसिटी की, इसी का एप्लीकेशन में है। जैसे कि मान लो एक गन है, ठीक है, जिसमें से हमने बुलेट फायर किया, ठीक है, तो जब हम एग्जैक्टली मास ऑफ बुलेट इज mb, मास ऑफ गन इज mg, और दोनों फायरिंग से पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ug कहो या फिर ub कहो, दोनों क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बुलेट आगे की तरफ भागता है और गन को पीछे का एक झटका लगता है, राइट। तो यानी ये पीछे आ रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी रहता है बुलेट का, उसको हम क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb रहेगा, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये जो बुलेट का वेलोसिटी है इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी को कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी, राइट। तो इसमें आप कितना रिकॉइल हुआ है या कितना मजल वेलोसिटी निकाला जा सकता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगे, देखो यही चीज है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इनिशियल पूरा इनिशियल मोमेंटम इनका जीरो रहता है इस केस में, और फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है जब भी मजल और रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा। ओके।